क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके एक्सरसाइज का हम लोग 7.2 तो कंप्लीट कर चुके थे। 7.3 का मैंने बता दिया था कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोगों ने आप लोग जो है फार्मूला पढ़ चुके थे, मैंने बता दिया था। फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा y2 माइनस y3, इसी तरह से प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा y3 माइनस y1, इसी तरह प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा y3 माइनस y1। या अगर कुछ गलती हुई हो तो आप लोग देख लीजिएगा, फार्मूला उधर मैंने लिखा था, वैसे भी सामने फार्मूला लिखा है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पॉइंट दिया है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया तो आप लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पार्ट दिए हैं, दोनों पार्ट में k का मान निकालना है जब तीनों पॉइंट क्या हो, समरेखी हो। मैंने बताया था कि जब तीनों पॉइंट समरेखी होता है तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट 0 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन पे है तो वहाँ से कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा। जब कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों पॉइंट हमें क्योंकि समरेखी दिया है तो उसका एरिया क्या होगा, 0 वही लिखा, क्योंकि तीनों बिंदु समरेखी हैं इसलिए एरिया निकाला है जब हम लोगों ने, तो उसका एरिया कितना आया है, 0। फार्मूला रखा है, वहाँ पे जो k का मान है वो आ जाएगा आसानी से। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज, यानी हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, इसके तीनों शीर्ष हमें पता है 0, -1, 2, 1 और 0, 3। जब हमें तीनों के शीर्ष पता है तो कह रहा है कि इस त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं हैं उसके जो मध्य बिंदुओं से बनेगा त्रिभुज, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे त्रिभुज के 3 गुना के बराबर होगा। यानी ये जो त्रिभुज होगा, एरिया ऑफ ABC जो होगा वो होगा कितना होगा, 3 गुना होगा ये छोटे त्रिभुज का एरिया ऑफ PQR के 3 गुना होगा एरिया ऑफ PQR के, ये बराबर हमें दिखाना है। हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABC आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा के। और एरिया ऑफ PQR निकालने के लिए हमें PQR का क्या पता होना चाहिए, निर्देशांक पता होना चाहिए। PQR के निर्देशांक निकालने के लिए हम मध्य बिंदु परिमेय से PQR के निर्देशांक निकाल सकते हैं। AC का मध्य बिंदु जब P है तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु परिमेय से 0 + 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2 से आ जाएगा। x का निर्देश P का x वाला कोऑर्डिनेट, इसी तरह P का y वाला कोऑर्डिनेट क्या कैसे निकालेंगे, 3 + -1 3 और प्लस फार्मूले का -1 कितना आ जाएगा, 3 - 1 बराबर 2 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो 0, 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे तो 2 + 0 बराबर 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाएगा और ये कट के 0 हो जाएगा। इसी तरह इसका जब हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 2, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 2। तो तीनों का जब निर्देशांक पता हो गया तो हम लोग अब एरिया इसका निकालेंगे, PQR का एरिया निकालेंगे। तो इसका जब एरिया निकालेंगे उसके बाद हमें यही शो करना है कि जो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया है वो दिगना है जिसके छोटे वाले त्रिभुज के। तो आप लोग इसको और निकाल के प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ABCD 4 बिंदु दिए हैं, वो कह रहे हैं और कह रहा है क्वेश्चन में कि ये किसी चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं। तो चतुर्भुज के 4 शीर्ष अगर है तो इस चतुर्भुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आसानी से चाहे हम B को D से मिला दें, ठीक है, तो 2 त्रिभुज बन जाएगा, दोनों त्रिभुज का एरिया जोड़ देंगे तो चतुर्भुज के एरिया के बराबर होगा। चाहे A और C को मिला दें तो ये जो 2 त्रिभुज में बन रहे हैं ABC का एरिया निकाल लेंगे और ADC का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर
एरिया ऑफ ABC, यानी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फार्मूले से। ADC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फार्मूले से। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज ABCD का एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन में 5 में आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, वो क्या है कि किसी भी त्रिभुज में हमें बताना है, जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसको, उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। यही हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, ABC त्रिभुज बनाएंगे, किसी भी एक भुजा का हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेंगे, चाहे AB का निकालो, चाहे AC का निकालो, चाहे BC का निकालो। BC का अगर हमें वो निकालना है मध्यबिंदु, तो कैसे निकालेंगे, मध्यबिंदु का प्रयोग करके निकालेंगे। और इसका जब मध्यबिंदु आ गया तो इसके मध्यबिंदु को A से मिला देंगे, तो ये जो AD बनेगा वो क्या हो जाएगा, ABC का माध्यिका कहलाएगी, त्रिभुज ABC की माध्यिका कहलाएगी AD, जब हम लोग मिड पॉइंट को मिला देंगे इससे A से। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग निकाल लेंगे। 8 और 3 कितना होता है, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया, और 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 बाई 2 0 होगा। इसका हमें क्या पता चल गया, निर्देशांक पता चल गया। अब ABD का एरिया और ADC का एरिया, दोनों का एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया बराबर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है, ABD का एरिया बराबर ADC के एरिया के बराबर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि माध्यिका निकालेंगे। ये क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे, कैसे लिखना है ये समझ में आ रहा है ना। क्या करेंगे कि माध्यिका लिखेंगे, माध्यिका AD हम लोग खींचे, माध्यिका AD BC को बिंदु D पर क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। इसलिए बिंदु D का निर्देशांक फार्मूला जो होता है प्रतिबिंब का, वो लगा के इनका निर्देशांक निकाल कर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ, हमें जो शो करना है निकालेंगे एरिया ऑफ ABD फार्मूले से, इसी तरह एरिया ऑफ ADC फार्मूले से। और हमें दोनों को बराबर दिखाना था, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे, चूंकि एरिया ऑफ ABD बराबर है एरिया ऑफ ADC, हटा सत्यापित हुआ, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम लिख देंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो आज आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जिसको इस चैप्टर में कुछ भी पूछना हो वो मुझसे पूछ सकता है, और अगले दिन से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर जो आपका 4 चैप्टर हो चुका है, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर 5 आपका होगा, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था, जो कि कोर्स से कट गया है, उसी की तरह बिल्कुल चैप्टर नंबर 4 है, जो कि द्विघात समीकरण है। उसको मैं अगले वीडियो में आपको स्टार्ट करूँगा, अगले वीडियो से स्टार्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।